अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो ये मेरे पास फर्शी ट्राउज़र है जिसके बॉटम पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। आपको जो निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर तक जो कपड़ा है वो मेरे पास लेंथ पूरी है और यहाँ पर 12.5 इंच खुलाई है बॉटम की और ये इसी के हिसाब से मैंने बुकरम ली है और 2.5 इंच की ये बुकरम चौड़ी है। अब यहाँ पर हाफ इंच का मैं निशान लगाऊंगी, इस तरह से मतलब आधे इंच का। अब यहाँ पर जो कोई भी गोल चीज़ ले लें जिसकी मदद से आप यहाँ पर जो है ना गुलाई कर सकें। अब ये बॉटम के ऊपर डिज़ाइनिंग जो मैं कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं आपने फर्शी ट्राउज़र पे ही करनी है, आप किसी भी तरह के ट्राउज़र के ऊपर ये डिज़ाइन जो है वो बना सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से कर्व जो है इसका ड्रा कर लेंगे और बहुत इजीली ये कट जाएगा और बहुत ही खूबसूरत से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको बनाने का तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि ये चौड़ा है। अब जो ट्राउज़र है इसकी क्रीज बनाइए, मतलब इसका दरमियान, और इसके दरमियान का अंदाज़ा रखते हुए इस तरह से आपने डिज़ाइन को इसके ऊपर प्रेस कर देना है। अब जो इसके बाद हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो हम इसकी आउटर एरिया पे करेंगे। अब बिल्कुल इसके साथ साथ मैं इस तरह से प्रेस करी पैमाने की ही मदद से, ताकि ये जो हमारी बुकरम का निशान है ना ये बाहरी की तरफ वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर मैं बॉबिन की मदद से, फिरकी जो होती है यार, इसकी मदद से कर रही हूँ। अब यहाँ पर निशान वाज़ेह हो गया है, इसके ऊपर मैंने चॉक से निशान जो है उसको प्रोमिनेंट कर दिया ताकि आप लोगों को भी नज़र आ सके और मुझे भी नज़र आ सके। अब यहाँ पर बुकरम जो है वो ख़त्म हो रही है और ये वाला निशान जो है यहाँ तक हम लगा लेंगे। वैसे ये निशान 2 इंच का है। अब ये वाला निशान जो मैं लगा रही हूँ, ये हाफ इंच के निशान लगा रही हूँ मैं। यहाँ पर ये देखिए, अभी मैंने 3-3 लगाए हैं दोनों साइडों पे। अब यहाँ पर जो है ना आपने निशान लगाना, ये भी आपने सेम इसी साइज़ का लगाना है। जैसे कि ये वाला 2 इंच का लंबा निशान है, तो यहाँ पर भी हाफ इंच का फासला है इनके दरमियान का, और मैंने यहाँ पर जो है 2 इंच का ही निशान लगाया है और इस तरह से 3 हाफ इंच के छोटे छोटे से मार्क जो है वो मैं लगा रही हूँ। एक पेटल की शेप, लीफ की शेप, ये शाख जैसे होती है वैसे बन रही है। अब इसके नीचे भी मैं हाफ इंच का निशान लगा रही हूँ। ये दोबारा से मैंने हाफ इंच का डिस्टेंस क्रिएट किया है। अब इसका ये वाला डिस्टेंस भी देखें, ये 1.5 इंच 2 सूत का है, तो यहाँ पर भी मैं सेम यही डिस्टेंस क्रिएट करूँगी और 2 इंच का लंबा निशान लगाऊंगी और दोबारा से ये हाफ इंच के जो मार्क हैं इनको हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरे जहन में ये बनाते हुए डिज़ाइन आ रहा था कि आप लेस की मदद से भी यहाँ पर डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। वो मैं आपको फिर किसी दिन इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। अब यहाँ पर ये वाला मार्क जो है ना, आपने इस तरह से, ये यहाँ जो फासला है ना, ये 1.25 इंच का फासला है। अब यहाँ पर भी 1.25 इंच के फासले से मैं इस तरह से ये देखें एक मार्क लगा दूंगी। ऊपर से इसका 2-2 इंच का मार्क फासला है और यहाँ से अब जो हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है ना, उससे हमने एक सूत, मतलब ऊपर की तरफ बुकरम के ऊपर एक सूत यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से, बिल्कुल ये मैं सेट कर लेती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मैं टेढ़ा हो गया था। अब यहाँ पर 2.5 इंच का, ये देखें 2.5 इंच का है ना, तो यहाँ पर मैं हाफ इंच के सारे निशान लगा दूंगी। मतलब जितना फासला था 2.5 इंच का, उसको सबको मैंने हाफ इंच में लगा दिया है और इस तरह से मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने जो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ ना डिज़ाइन, इसके अलावा जो कुछ बहनें कहती हैं कि हमें सिलाइयाँ लगाना जो है ना फर्शी ट्राउज़र पर बहुत मुश्किल लगता है, तो उसके लिए भी मैं आपको इसी में टिप दे दूँगी, लेकिन उसका मैं डिज़ाइन जो है वैसे इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ सादा सा। तो फर्शी ट्राउज़र में आप ये वाला डिज़ाइन भी बना सकती हैं, फर्शी शलवार में भी वैसे भी। अब यहाँ पर जो है ये देखिए मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, मैं यूज़ कर रही हूँ यहीं पे। इसके सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं इस तरह से ये देखें ग्लू लगा लूँगी। फैब्रिक ग्लू ही आपने भी यूज़ करनी हो। यहाँ पर चिपटे सितारे मेरे पास, मतलब इनकी किसी भी तरह से कोई प्लेट जैसी शेप नहीं है, मतलब कि कोई कर्व हो उसमें, ये आसानी से सिलाई मशीन के ऊपर सिलाई हो जाएंगे। इस तरह के चिपटे सितारे हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से चिपटे हुए हैं। ये चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप लेने जाएं तो आपको पता हो। अब यहाँ पर ये जो मैंने लाइन लगाई थी ना, इसका ये मकसद था कि हमारी यहाँ पर जो निशान है वो सीधे लग सकें। अब यहाँ पर जो है ना, ये देखें मैं 1.25 इंच के फासले पे, ये देखें हाफ इंच से ज़्यादा फासला, ये 1.25 इंच का। यहाँ पर इसी तरह से डॉट्स लगाते हुए ऊपर ये वाला जो है ना शेप हमारी, मैंने थोड़ी लंबी सी एक शेप बनाई थी, लाइन लगाई थी, इसके सिर्फ किनारों पे आपने लगाना है। यहाँ पर सिलाई नहीं लगेगी। सिलाई लगाते हुए भी आपको यहाँ से गौर से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सिलाइयाँ कैसे लगानी है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक डिज़ाइन को ड्रा किया है कि यहाँ पर जो है ना हमने जो इसके सितारे लगाने। अब सितारे देखें मैं बिल्कुल उसके बराबर नहीं लगा रही, ये जो नीचे 2 लगे हैं ना, इसके दरमियान में 1 लगा रही हूँ ऊपर वाली
लाइन पे। इसी तरह से मैं ऊपर की तरफ भी लगा लूँगी। अब यहाँ पर जो नल की हम आम यूज़ करते हैं ना वो एक सेम कलर की होती है, लेकिन ये मैंने इससे लाइटर टोन ली है, मतलब इससे हल्के रंग की नल की ली है रेशमी। अब जब आपने ये बनी है तो आपने ये वाला स्प्रिंग जो है ना ये थोड़ा-सा आपने टाइट कर लेना है, ताकि जो है ना आपका धागा फूले ना यहाँ से। लेकिन यहाँ पर सितारों से काम हो रहा है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि टूट भी जाए, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप वैसे काम करें ना ऐसे स्प्रिंग टाइट करके तो ये रेशमी धागा नहीं टूटता। तो यहाँ ऊपर की तरफ मैंने रेशमी धागा भरा है, एंकर की नलकी जिसे कहते हैं, नीचे की तरफ सिंपल धागा भरा है मैंने बॉबिन में। अब यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त देख लें थोड़ा-सा इस तरह से आपने वापस आना है, शुरू से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाएँ और दोबारा से 1/2 इंच की जो हमने शेप बनाई थी इसकी तरफ जाएँ, सितारे के ऊपर सिलाई चढ़ाएँ और दोबारा से वापस आएँ, फिर दोबारा से सीधी लाइन पे जाएँ और 1/2 इंच पे और दोबारा सितारे पे, अब दोबारा से इस तरह से। ये आपने एक साइड पे जो है ना आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है। आपने ये जो सिलाइयाँ हैं ना डबल डबल करनी, क्योंकि ऊपर की तरफ सिंगल धागा भरा हुआ है। बॉबिन में तो हम डबल कर लेते हैं, लेकिन ये जो मशीन के ऊपर सुई है ना इसमें मैंने सिंगल भरा हुआ है, रेशमी धागा है। तो ऊपर से सितारों पे काम हम करें तो ये सितारों पे तंग भी कर देता होता है, अदरवाइज वैसे इजीली चल जाता है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी ये देखें इसी तरह से, अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से फिल करते हुए ये देखें यहाँ पर मैं एंड कर दूंगी। इस तरह से करते हुए हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे हम ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ दूसरी भी सारी चीज़ को मैंने कर दिया है, उसके सारे लीव्स जो थे मैंने बना लिए हैं। अब ये वाली सिलाई जो है ये देख लें कैसे लगानी। पहले आपने सीधी सिलाई लगानी है, इस तरह से स्टार्ट से शुरू करना है यहाँ से, और यहाँ से बैक करना है, आपने वापस जाना है और दोबारा जहाँ से आपने शुरू किया था उसी जगह पर हम इसका एंड। ये सिलाई को आपने डबल करने का तरीका है, एक तो ये कि ये इसका किनारा जो है ना कहीं से फटा नहीं होगा। अब ये वाली सिलाई एक दोबारा से मैं लगाना बता देती हूँ, ताकि अगर जो बिगनर्स हैं उनको कोई किसी किस्म की भी परेशानी हो रही हो तो वो जो है हर तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर जो एक लाइन हमने लगाई थी उसके ऊपर सिलाई नहीं चलानी, जो हमने पहले एक लाइन लगाई थी आप लोगों को नज़र आ जाएगी, गौर से देख लेना। तो यहाँ पर बस सिर्फ आपने सीधी लाइनों पे सिलाई चलानी है। इस तरह से आपने ये वाला डिज़ाइन जो है वो बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, आपको समझ में आ जाएगा फिर कि आपने पैटर्न कैसे ड्रा किया था और कौन सी सिलाई जो है वो आपने नहीं लगाई। अब ये वाली दो सिलाइयाँ हैं ना, टॉप की और नीचे वाली, इसको बाद में लगाएंगे। ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर, हाँ जी भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर है इसका, क्योंकि ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है कि कपड़ा कम भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मैंने दामन का डिज़ाइन बनाया था तो उस पर मैंने यूज़ कर लिया था थोड़ा सा कपड़ा उतार के, और यहाँ पांचे के नीचे तो चल जाता है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से कपड़े को मैंने रखा है, 3.5 इंच का वो कपड़े की चौड़ाई थी, और इस तरह से मैंने सीधी साइड पे कपड़े को रख के और इसके बिल्कुल बुकरम के एक एक सूत दूर करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। अब एक सूत दूर क्यों कर रही हूँ, इसीलिए ताकि जो कपड़ा कलर शेड चेंज है उसका, तो वो जब मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँ तो वो बाहर की तरफ नज़र ना आए कि इसके अंदर जो है ना मतलब मैंने कपड़ा किसी और रंग का लगाया हुआ है। तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जब कभी कभी कपड़े कम होते हैं, तो मेरे साथ यही हुआ था। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट कर देंगे हम इस तरह से, और यहाँ पर जो कर्व वाला एरिया है ना यहाँ पर मैं कट्स लगा लूँगी 3-4 बुकरम से 2-2 सूत या 1-1 सूत दूर रखते हुए, और इस तरह से मैं इसे फोल्ड करके ये देखें हम निकाल लेंगे और इस तरह से कपड़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया इसको। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर फैब्रिक ग्लू को मैं इस तरह से जिगजैग की शक्ल में लगाऊंगी। ये कपड़ा मैं एंड में इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को या बच्चियों को मसला ना हो कि डबल कपड़े के ऊपर जब काम करना पड़ता है तो रेब ले आती हैं। इस तरह से किसी किस्म की रेब नहीं आएगी। और ऊपर वाला जो 1/2 इंच का कपड़ा बढ़ा के रखा है उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, बिल्कुल बुकरम से एक सूत बढ़ाते हुए। अब इस तरह से सारी हमारी डिज़ाइनिंग भी होगी है, कपड़े में रेब भी नहीं आएगी, और जो हमारी टॉप की सिलाइयाँ हैं मतलब किनारी की सिलाइयाँ दोनों वो लग जाएंगी, उससे हमारा कपड़ा भी स्टिच हो जाएगा नीचे वाला। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पर अब मैं सितारे लगा रही हूँ। सितारे लगाने का सीक्वेंस जो है वो आप चेक कर लें कि आपने किस अंदाजे से यहाँ पर सितारे लगाने हैं। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फर्शी ट्राउज़र का पांचा बनाने में टिप दूँगी कि जब ज़्यादा सिलाइयाँ लगा लगा के आप थक जाती हैं
तो बहुत सारी बहनें जो ना वो नोट नहीं करती कि आपने जो बखिया होता है ना वो छोटा ही रखा होता है मशीन का, थोड़ा सा उसे मीडियम कर लिया करें, या मतलब लार्ज नहीं करना, मीडियम टू लार्ज कर लें। इससे ये होगा कि आपकी सिलाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा लग जाएंगी। बस ऊपर वाली और नीचे वाली सिलाई जो है वो आप ज़रा मीडियम रख के लगा लें। ये थोड़ी बाकी सिलाइयाँ जो है तो उसके थोड़ा सा मीडियम टू लार्ज कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी सिलाइयाँ जल्दी लग जाएंगी, क्योंकि ये ट्रेंड है। इससे ये नहीं होगा कि आपके पाँचे की सिलाइयाँ टूट जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेंड है और सिलाइयाँ तो सही लगेंगी। बस नलकी जो है ना वो आप ज़रा अच्छी वाली यूज़ कर लेना, फिर आपका कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर सितारे लगा लिए थे, अभी दोबारा से मैंने देखे यहाँ पर अगर ये धागा टूट भी जाए ना, सितारों पे टूट सकता है, तो यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू लगा लें। इससे आपका धागा जो है ना उसका जॉइंट वो पक्का हो जाएगा, यहाँ से ख़राब नहीं होगा। अब ये वाली टॉप की सिलाई जो है इसको भी मैं इस तरह से, ये देखें सितारे जो जहाँ तक थे ना यहीं तक सिलाई लगाऊंगी और दोबारा से इसे वापस लेके आऊँगी। अब एक साइड पर जो हमारा सारा डिज़ाइन था इस तरह से था, दरमियान में हमारा फ्लावर वाला बंच बना हुआ है, मतलब जो मैंने पेटल्स बनाई हुई हैं, और जो दूसरा जो था वहाँ पर भी इसी तरह था। तो यहाँ पर दूसरे साइड पे भी मैंने सेम वहीं पे सिलाई को ख़त्म कर दिया है, ये देखें इस तरह से। अब जो दरमियान वाला है ना, इस जगह पर क्या किया जाए, इस जगह पर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है आप लोगों ने। तो इसको ये वाला ये तरीका कार बनाएंगे ना तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, इसलिए मैंने ये वाला तरीका कार जो है इंट्रोड्यूस करवाया। अदरवाइज़ ऊपर रख के भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस वाला जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर मैं हैंड स्टिच कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को क्लिक कर देना। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भेजता रहेगा, और घर पे बैठे आप सिलाई और कटाई और डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत कुछ घर पे बैठी सीख सकेंगी, और अपडेट आपको मिलती रहेगी। और घर पे जब आप कपड़े लेके आएंगी ना, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपने इसका डिज़ाइन जो है वो अब क्या बनाना है। इसके अलावा इसके दामन की वीडियो, नेक की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा जब मैं पूरे ड्रेसेस की वीडियो शेयर करूँगी तो भी आपको मिल जाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। तो सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा हो मुझे लाजमी बताना। आप लोगों की राय जो होती है वो हमारे लिए बहुत कीमती होती है, हमारी मेहनत जो होती है वो पूरी हो जाती है। ये आपकी तरफ से प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट होता है, सच में ये सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से दिल करता है मज़ीद काम करने का और आप लोगों के साथ नए नए आइडियाज़ शेयर करने का। अब यहाँ पर आपको डिज़ाइन कैसा लगा है ये लाजमी मुझे बताना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।